आपके मन में ढेर सारे सवाल आते होंगे कि मैंने ये YouTube चैनल क्यों खोला। ठीक है, पैसे तो मेरे को कोई देता नहीं, ये मेरे तो सब्सक्राइबर 53 है, तो एडवर्टाइजमेंट गूगल तो मुझे पैसा पे करता नहीं। तो इस ये चैनल खोलने का मकसद क्या है? तो मैं तो किसी को कन्वर्ट करूँगा नहीं, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ आप अपना जो भी है मजहब वो छोड़ दो या धर्म छोड़ दो। तो मुझे तो मतलब उल्टा मेरा खुद का पैसा खर्चा हो रहा है, टाइम भी खर्चा हो रहा है, तो मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है? ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है? तो फिर मैं ये सब डेली वीडियो क्यों अपलोड करता हूँ? ये सवाल आपके मन में आते होंगे। हाँ, मैं कन्वर्सन ये मतलब मेरे को कहीं आप लोग पैसा देते हो, ये जैसे और चैनल पे भी आप जाओ वो बोलेंगे मुझे हमें ये पेटीएम पे हेल्प करो, ये वो अकाउंट क्या और क्या क्या अकाउंट है, अकाउंट नंबर भी देंगे, वहाँ पे आप डोनेशन डालो। तो गूगल से एड से भी वो पैसा कमाते होंगे। व्यूज़ जितने ज़्यादा आए होंगे मतलब उस हिसाब से उन लोगों के पास पैसा आता होगा। या कोई ये किसी के पास पेटीएम भी है, मतलब कोई हर महीने कोई एक बंदे हैं जो उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं। मैं अपना टाइम भी खर्चा कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, रिसर्च करके आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ। ये इसके पीछे मेरा मकसद क्या है? यही सोच रहे होंगे। हाँ, मैं किसी को कन्वर्ट करता, जैसे जाकिर नाइक हो गया, जैसे और लोग हैं। अब हमारे दिन की तरफ आओ, उन लोगों का काम है ये, वो लोग फंडिंग कहाँ से उन लोगों को मिलता है पता नहीं। खैर जो भी है, बहुत बड़ा संस्था खोल के बैठे हैं, उनका काम ही यही है। तो मेरे पास तो किसी मतलब कहीं से फंडिंग आता नहीं। तो कोई मुझे बोलता है मैं बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का। भाई बीजेपी का, अगर बीजेपी का एजेंट होता, आरएसएस का एजेंट होता, बजरंग दल का एजेंट होता, हाँ उन लोगों को मैं पहचानता हूँ, ये बीजेपी के लीडर्स को मैं पहचानता हूँ, आरएसएस ये वो लोगों को भी पहचानता हूँ, लीडरों के साथ अच्छी खासी जान पहचान है। तो ये बजरंग दल वालों को भी पहचानता हूँ, मेरे जान पहचान के हैं। तो यहीं से अगर मेरे को फंडिंग मिलती तो मैं ये चैनल खोल के आप लोगों के सामने ये सब बातें करने के लिए, तो मेरा तो सब्सक्राइबर 1 महीने का अंदर ये खाली जो भी मेरा टाउन है वहाँ पे ये कम से कम ये 10,000 आरएसएस के मेंबर्स हैं। बीजेपी के तो ये कितने हैं पता नहीं, 1.5-2 लाख खाली ये एक्टिव मेंबर्स होंगे। तो बजरंग दल का भी वही हाल है, 10-5 हज़ार तो हो ही जाएंगे। तो एक ही दिन में मतलब मेरा तो 20,000-30,000 सब्सक्राइबर हो जाता। ये 2 महीने के अंदर, ये 2 महीने तो नहीं हुआ, 1 महीने कुछ दिन के अंदर मेरे 53 सब्सक्राइबर कैसे हैं। उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, ज़्यादातर जितने भी है मतलब मेरे सबसे वीडियो को डिसलाइक मेरा आता है। मैं ये कंप्लेन आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ मेरे को क्यों डिसलाइक कर रहे हो, मैं ये बताने की सच्चाई आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डिसलाइक मेरे वीडियोस को आते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे ये कमेंट सेक्शन में पड़ते हैं। तो इतने सब विपरीत परिस्थिति में मैं फिर भी ये वीडियो रोज़ क्यों अपलोड करता हूँ? आखिर मेरा मकसद क्या है? कुछ तो होगा, क्यों कर रहा हूँ? मेरा खाली एक ही मकसद है, सच्चाई आप लोगों के सामने आए, और मेरा कोई मकसद नहीं। ना मुझे कोई पैसा देता है, ना इससे मुझे कोई कुछ फ़ायदा होता है, ना किसी प्रकार का ये उल्टा मेरे हाथ से सारा चीज़ मतलब टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप मेरे पे यकीन रखो, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे झूठ बोल के फ़ायदा क्या आप लोगों को? देखते हैं मुझे झूठ बोल के आप लोगों को फायदा क्या? हाँ, मैं आपको कन्वर्ट कर देता तो कन्वर्सन के मेरे को पैसा मिलते तो मैं झूठ बोल देता। यूट्यूब से मेरे को पैसा आता तो भी मैं झूठ बोल देता। हाँ, ये चलो जो भी है। तो उल्टा गालियाँ भी सुन रहा हूँ, तो ये
जैसे और लोग भी खोल के बैठे हैं इस्लामिक ये रिएक्शन वीडियो, ये जाकिर नायक के ऊपर रिएक्शन वीडियो, तारिक मसूद साहब के ऊपर इस्लाम को बहुत भला भला कह रहे हैं। उन लोगों के सब्सक्राइबर देखो, ये 8 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर्स है, उन लोगों को पैसा आता है, ठीक है। ये मैं भी वही काम कर सकता था, मेरे को भी बहुत सारे पैसे, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं, पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद खाली आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना है, बस इतना ही मेरा मकसद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये नया नबी तो मैं बन गया, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, मतलब मेरे पैदाइश को आपको तो मालूम है। मेरे माँ जब 80 साल की थी तब मैं पैदा हुआ, तो ये हो गया एक मौजा। फिर जबरील अलैहिस्सलाम आके मेरे माँ के साथ उन लोगों की गुफ्तगू, वो हो गया एक मौजा। मतलब हर सेंटेंस में एक एक मौजा अगर आपको चाहिए, ये भी बोलो मैं हर सेंटेंस में एक एक मौजा आपको दिखाऊंगा। आज एक नया मौजा इन्वेंट करेंगे, मैं आपके सामने देखो कैसे मैं इन्वेंट करता हूँ, आपके सामने कैसे पेश करता हूँ, ठीक है। ये एक बीमारी के नाम सोचते हैं, ठीक है। क्या बीमारी, नाम भी कुछ देना पड़ेगा थोड़ा। अभी 2021 हो गया, साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, वैसे जैसे कोविड हो गया, कोविड-19 हो गया, वैसे कुछ ये 2021 का कुछ ये देते हैं। मतलब एक वायरस है, वायरस तो नहीं, जो भी है, मतलब ऊपर से कुछ मतलब बारिश जैसे होगा तो लोगों के बदन छिल जाएंगे, सब रेशेस हो जाएंगे, मतलब ये गल के ये झड़ जाएंगे, ऐसा कुछ ये हम एक कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। वो अल्लाह वही सब काफिरों के ऊपर, मतलब जो अल्लाह को नहीं मानते उन लोगों के ऊपर अल्लाह चुन के डालेगा, पूरा कौम के ऊपर नहीं, खाली काफिरों के ऊपर ये सब चुन के डालेगा। तो मेरे बाद मैं जाके उन लोगों को कन्विंस करूंगा एक अल्लाह की इबादत करो, तो वो बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे लूत किसके ऊपर आग की बारिश अल्लाह ने कर दी, तो वैसा कुछ ये ढूंढते हैं, ठीक है, नया तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे, ऐसा कुछ ये तैयार करते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, ठीक है। स्किन, त्वचा, स्किन मतलब त्वचा। DJ2021, ठीक है। DZ ABCDEFG KLMNOP QRST UVWXYZ, वही DZ2021, ठीक है। ये है मतलब बीमारी का नाम। वो बीमारी कैसा होता है, हम लोगों को ये वायरस से होता है, कैसा होता है, ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, ये नया मैं नाम दे दिया DZ2021, ठीक है। इसके सिम्टम्स, ये काफिरों के ऊपर जब गिरेगा उसका सिम्टम्स क्या आएगा, ये उनके मतलब जहाँ वो गिरेगा मतलब ये ऊपर से अगर पानी की तरफ टपकेगा तो काफिरों के हाथ पैर सब ये गलने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। यही ये डाल के दिखाएंगे। मैं जाऊंगा उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं नया नबी में जाऊंगा उन लोगों की एक अल्लाह की तरफ लाने के लिए, कन्विंस करने के लिए ये करूंगा। तो ये अल्लाह, वो लोग मेरी बात नहीं मानेगा, अल्लाह उन लोगों के ऊपर DZ2021 डालेगा, ठीक है। यही बनेगा स्टोरी, ठीक है। ये शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, जैसे छिप के नमाज पढ़ना। नहीं, मैं तो नबी हूँ, मेरे को छिप के नमाज में क्यों पढ़ूंगा। मैं मतलब बचपन जब मैं वो चलने लगा हुआ तभी से मैं ऑटोमेटिक नमाज की स्टाइल में मैंने कभी देखा नहीं होगा, तो लेकिन मैं नमाज की स्टाइल में मुंडे जैसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो लोग बाद में मेरे माँ बाप सोचेंगे ये मतलब अल्लाह की तरफ से ये आया है। हम लोग क्योंकि हिंदू है मेरे माँ बाप, हम लोगों की मान्यता है कि पूर्व जन्म में, उसी हिसाब से ये मेरे माँ बाप सोचेंगे कि
मतलब कोई मुस्लिम हमारे घर पैदा हो गया, ठीक है। यही करते हैं। हाँ, जब मैं 3 साल का था, ठीक है, तब ये मेरे घर वाले मेरे ऊपर ये करते थे, तो ये सब ऐसे मुंडी घुमा घुमा के ये मतलब मेरे घर में पूजा पाठ होता था। मैं जब ये मूर्ति के सामने जाके मेरे माँ बाप मेरे को लेकर बिठाते थे, मैं वहाँ पे मूर्ति की तरफ देखता नहीं, मैं ऐसे मुंडी घुमाता काबा की, मतलब काबा की तरफ ऑटोमेटिक मेरा डायरेक्शन हो जाता किबला की तरफ। फिर मैं ऐसे मुंडी घुमा के जैसे नमाज पढ़ते हैं मैं वैसे वैसे करता। 3 साल का बच्चा बोल तो नहीं पाएगा पूरा ये, इसीलिए वो खाली एक्शन करता था। मैं वही एक्शन करता था, काबा की तरफ ये किबला की तरफ मुंह करके, तो ऐसे एक्शन करता था, ठीक है। यहीं से मेरे माँ बाप को ये लगने लगा ये पिछले जन्म में कोई ये मुस्लिम रहा होगा। मेरे माँ बाप को भी नहीं मालूम, मैं मतलब अल्लाह मुझे नबी चुन के आए हैं। तो मेरे माँ बाप मेरे ऊपर मारपीट करने लगे करके, ये भूत परस्ती की तरफ वो चंदन टीका लगाने लगे। मैं जब टीका लगाने लगे तो मैं उसको पोंछ दिया। फिर मेरे माँ बाप मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, मेरे को भूत परस्ती करने के लिए मजबूर करे, ठीक है। फिर ऐसा मैं उन लोगों को लेकिन रेजिस्ट करता रहा। छोटा बच्चा जो माँ बाप कहेंगे वो तो मानना पड़ेगा, मतलब वो तो नहीं तो माँ बाप पिटाई भी कर देते हैं, गाली भी देते हैं। तो मैं लेकिन रोज़ मेरे माँ बाप मेरे को लेके जाते थे पूजा के घर, ये वो लोग पूजा करते थे, बुत परस्ती करते थे। मैं लेकिन वहाँ किबला की तरफ मुँह करके मुंडी घुमाता था, ठीक है, ठीक है। मैं नमाज पढ़ने की एक्टिंग, मतलब वो डमी एक्टिंग करता था, ठीक है। तो मैं ये मेरे आस पड़ोस भी आए, वो भी देखने के बाद ये बोले ये काफिर, मतलब ये आ गया, मतलब बहुत ये आदमी आ गया, मतलब ये जो छोटा बच्चा है ये कोई राक्षस है, ये नहीं तो ये भूत के सामने ये ऐसे क्यों करेगा, मुसलमान रहेगा, बाद में देखना एक दिन ये तुम्हारे गाय जितने हैं सब मार के खा जाएगा। तो ये सब ताना मेरे को मेरे ऊपर ताना कसने लगे मेरे माँ बाप को, बच्चे को संभालो नहीं तो बाद में तुम्हारा भी गाय खा जाएगा और हम लोगों के पास जितने गाय वो भी खा जाएगा। तो मेरे माँ बाप ये मेरे को बहुत डांट फटकार करने लगे, मेरे को थप्पड़ भी मारने लगे। मैं रोता रहा, लेकिन छिप छिप के एक अल्लाह की इबादत करता रहा, ठीक है, छिप छिप के। नहीं तो अगर देखेंगे मेरे माँ बाप मारेंगे, छिप छिप के, इसलिए छिप छिप के इबादत करता था, ठीक है। अल्लाह को ये सब अल्लाह ने देखा, मेरे जो भी ये है मोमिन है, ये मैंने पैदा किया है नबी, उन लोग उसके ऊपर ऐसे आस पड़ोस ऐसे कर रहे हैं। उसने क्या करा, एक रात DJ 2021 उन लोगों के ऊपर बरसा दिया। उन लोगों के हाथ पैर गलने लगे, बॉडी पार्ट सब सड़ने लगे, गलने लगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है। देखो ये आज ये स्किन अच्छा रहा होगा तो स्किन ये वो क्या आके गिरेगा, तो ये हाथ ऑटोमेटिक गल के मतलब गलने लगेगा, वही जगह गलने लगेगा। या अल्लाह की तरफ से ये क्या आया, जो भी आप कहते हो उर्दू में वही आया, ठीक है, अल्लाह गिरा दिया तो गलने लगे। ये डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाया। फिर कि ये इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ ये जो भी है स्किन वो सब लेके टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी दिया। लेबोरेटरी साइंटिस्ट सब फेल हो गए। ये पूरा एकदम सारा पेपर में भी निकल गया, सारा ये चर्चा खूब जोर से टीवी पे भी आने लगा ये न्यूज़, ये पेपर में भी निकल गया, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया ये हो क्या रहा है। तभी वो लोग मेरे पास आए। आने के बाद वो लोग मेरे ऊपर मतलब मेरे को देखने लगे, वो देखने लगे। मैं जब टाइम हो जाएगा पांचों वक्त वैसे जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं मैं वैसे एक्टिंग करूँगा। बोल तो तब मैं 3 साल का बच्चा कैसे बोलेगा, बोल नहीं पा रहा हूँगा, लेकिन वैसे एक्टिंग किबला की तरफ मुँह करके वैसे मतलब नमाज पढ़ने का एक्टिंग करूँगा, ठीक है। यहीं से वो लोग समझ गए क्या, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये जो बुत परस्त है, ये बुत परस्त अल्लाह को पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह की तरफ से ये आया जब
हम लोग ये बच्चे को टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर ये अजब डाला, अजब, इसलिए हमारे हाथ सड़ने लगे। फिर क्या हुआ, फिर ये जिनके हाथ सड़ रहे थे वो कैसे बीमारी में उठ के आए, मेरे पीछे खड़ा हो के मैं जैसा कर रहा था वो वैसा करने लगे। आज मतलब कि कल उन लोगों का ठीक हो गया, ठीक है। यहीं से और लोगों को भी मालूम पड़ा कि एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए। यहीं से क्या मालूम पड़ा, एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अगर बुत परस्ती करोगे तो अल्लाह का गुस्सा आ जाएगा, तो ये डीजे 2021 वो अजब डाल देगा आपके ऊपर। फिर जितने भी वो मेरे आस पड़ोस थे सबकी मतलब ये दिल में तब्दीली आ गई, सब मैं जैसे करता था वैसे वो करने लगे, एक अल्लाह की इबादत।